हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। मात्र आप लोग का 20 दिन परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ है, तो आप लोग को पूरा जी और जान लगा देना है ताकि आपका 450 प्लस लाने का जो सपना है मेरे प्यारे साथी, आपका जरूर पूरा हो बच्चों। इसलिए आप लोग का थोड़ा सा सहयोग करने के लिए हम लोग लेकर आ चुके हैं 17 फरवरी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं हिंदी का मेरे प्यारे साथी। जिन बच्चों का फर्स्ट सेटिंग का एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी को बच्चों, सभी लोग इस प्रश्न को देखकर जरूर जाइएगा ताकि आप लोग का हिंदी में 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब आप लोग का सही हो। जितना बनाने का मन करेगा जितना बना लीजिएगा, लेकिन 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी हम लोग बताने वाले हैं बच्चों, ठीक है? तो सभी लोग हिंदी के प्रश्न को जरूर देखिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। आइए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पहला है कि नदियां मैदान बंगाल के बुलाए मैं आऊं, यह पंक्ति किस का शीर्षक कविता से लिया गया है? यह जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से लिया गया है? लौट कर आऊंगा, फिर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? अगला है आपके सामने, उर्वशी किसकी कीर्ति है? उर्वशी किसकी कीर्ति है, जल्दी बताओ बाबू। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिनकर जी की कीर्ति है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताएंगे आप लोग। अगला है आपके सामने कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? आप कहेंगे बहिष्कार करती है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, मरते दम तक न, है ना, न सहनाई छूटेगी और न काशी, यह किसका कथन है मेरे प्यारे साथी? जल्दी बता दो, राइट आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बिस्मिल्लाह खान की कीर्ति है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगला बताइएगा आप लोग कि किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? ऐसा किसके, है ना, किसका मन फट गया था बच्चे? तो याद रखिए आप लोग, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, बहादुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, क्या होगा आपका? अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो याद रखिए आप लोग, है ना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 2 दांत तोड़ डाले थे, याद रखिए आप लोग। अगला बताइए आप लोग, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से, याद रखिएगा आप लोग, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, इंद्र का वज्र बना हुआ था, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? जल्दी बताओ बाबू। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? उत्सव जो है वो शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ती है अगले सवाल में। अगला है, कान भरना मुहावरे की सही अर्थ क्या है? तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना, निंदा करना, याद रखिए आप लोग। चलो अगला सवाल बाबू बताओगे आप लोग फटाफट से, क्या होगा? अनामिका का जन्म कहाँ हुआ? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर सवाल है, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ई का जो उच्चारण स्थान है आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, तालु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? गुण संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो गुण कौन बता रहा है? याद रखिएगा, महाजोड़ ईश्वर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, अगला है 14 नंबर सवाल है, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी जो होता है उनका जो जन्म है 1929 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला बताओ बाबू, क्या होगा? 15 नंबर सवाल बता कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो याद रखोगे बाबू, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होगा, पंपाती है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास जो कहानी है किस भाषा से अनुदित है? याद रखोगे बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? याद रखिएगा, उड़िया भाषा की कहानी है, उड़ीसा की कहानी है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आगे है, 17 नंबर सवाल है, अमराई का कुआं कहाँ है? 17 नंबर सवाल का राइट आंसर बोलो। तो याद रखिए आप लोग, रास्ते में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। 18 नंबर, सात कोड़ी होता कथाकार है,
किस भाषा के कथाकार हैं? तो सात कोड़ी जो होता है किस भाषा के कथाकार हैं? याद रखिएगा उड़िया भाषा के कथाकार हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो गांधी जी का क्या अभिप्राय था? याद रखोगे हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला जल्दी बताओ बाबू। अगला है 20वां नंबर। अभिनयों में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो लेखक ने कितने गद्य की रचना की? आप लोग याद रखोगे बाबू, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 27 गद्यों की रचना की थी, याद रखिए आप लोग। चलो अगला सवाल, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? तो याद रखिए बाबू, धरती कब तक घूमेगी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। राजस्थानी भाषा से उदित है, याद रखिए आप लोग। अगला है आपके सामने, पंपाति को कौन सा रोग था? जल्दी बताओ बाबू, पंपाति को कौन सा रोग था? याद रखिए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दुष्चक्र में श्रेष्ठता, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 24 नंबर सवाल है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला है आपके सामने, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो मदन किसका बेटा था ये बताइए आप लोग। मदन किसका पुत्र था? याद रखोगे आप लोग, गिरधर लाल का पुत्र था, याद रखिएगा गिरधर लाल का पुत्र था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला है, विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत जो है वो कैसी कहानी है? याद रखिए आप लोग, मनोवैज्ञानिक कहानी है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, है ना। पर्यटन मानव का अर्थ क्या होता है? पर्यटन मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश के लेखक कौन है? याद रखिएगा सरहपाद है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है, शेक्सपियर कौन थे? बताइए बाबू क्या होगा? शेक्सपियर कौन थे? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, नाटककार थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है आपके सामने, बताइएगा आप लोग क्या होगा? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो बिरजू महाराज को जो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1964 में हुआ था, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलो बाबू अगला सवाल है आपके सामने है, सुजान रस खान किनकी की रचना है? बताइए बाबू, तो सुजान रस खान जो है वो किनकी रचना या किनकी कृति है? तो याद रखोगे बाबू आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, रस खान की कृति है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला बताइए आप लोग, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो है मछली लेकर क्यों भाग रहा था? तो आप लोग याद रखोगे बाबू, संतु जो है कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला अगला है, सुलोचना क्या थी? बताइए सुलोचना क्या थी बच्चे? तो सभी लोग बताओगे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, अभिनेत्री थी, याद रखिए आप लोग। चलिए अगला अगला है, टॉल्स्टाय कौन थे? 34 का राइट आंसर बोलिए आप लोग। तो जो टॉल्स्टाय है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, रूसी लेखक हैं, याद रखिए आप लोग। ठीक है, इसके है ना, इनके नाम के बारे में आप लोगों ने है ना सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा, एसएसटी में आप लोगों ने एसएससी में पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना साहब, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, किसने कहा था इन मुसलमान हरजिन पे कोटि हिंदू बारिये? ऐसा किसने कहा? सभी लोग बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा? आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया था, याद रखिए आप लोग। अगला है, खेत शब्द क्या है? खेत जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? तो खेत शब्द है, आप लोग इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, तद्भव शब्द है, याद रखिए आप लोग। अगला बताइए आप लोग क्या होगा? प्रेम घन किस युग के कवि थे? प्रेम घन जो है किस युग के कवि थे? याद रखिएगा भारतेंदु युग के, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है, भारत माता कहाँ निवास करती है?
भारत माता जो है कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है, अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद छुपा हुआ है? तो अगेय को कौन सा वाद से सूचित किया जाता है? तो आप लोग इसको याद रखोगे, प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा आपका? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो जो कुंवर नारायण है वो कैसे कवि है? रहस्यवादी हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 42 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कपट जो है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग बच्चों, आपका जो राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल में अगला है आपके सामने, वचन का क्या अर्थ होता है? वचन का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिए आप लोग, कहना होता है, संख्या होता है, बताना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला है आपके सामने, इसका जवाब बताइए आप लोग क्या होने वाला है? 45 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं किस पदबंध का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखोगे बाबू, संज्ञा पदबंध के उदाहरण है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में अगला है आपके सामने कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह जो है वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो याद रखोगे बाबू, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, पूर्वकालिका क्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में अगला है आपके सामने, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित जो शब्द है वो क्या है बच्चे? तो अब बहुत तेज हो जाएगा। बहुत तेज जो है बच्चे क्या है? तो सभी लोग बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा? याद रखोगे आप लोग, प्रविशेषण है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में अगला है आपके सामने, जल्दी बताओगे बाबू। अब अगला कहता है कि अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है, याद रखिए आप लोग, भयंकर क्रोध होना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? अगला सवाल है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो दूसरे के बच्चों को पालने पोषने वाली को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, धाय कहा जाता है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, कदा की 50 नंबर, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? याद रखिएगा, आपादान कारक। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, दस मुख शब्द किस समास का उदाहरण है? दस मुख जो शब्द है वह किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे साथी, वो 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सअप कर लेंगे, ग्रुप में जोड़ देंगे आपको, ठीक है। और बच्चों आपसे अनुरोध करते हैं, सभी लोग क्लास को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जितना भी वीडियो आता रहेगा आपके पास पहुंचता रहेगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा आपका? देखिए, तो ये आपका बहुवचन हो जाइए, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 53 नंबर, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनु उपसर्ग हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में अगला है, अर्थ का विपरीत क्या है? बताइए आप लोग क्या होगा? तो अर्थ का विपरीत क्या होगा? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या होगा आपका? याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अनर्थ होता है, याद रखोगे आप लोग। चलो 55 नंबर, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान में जो है कौन सा प्रत्यय है? आन प्रत्यय है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है अगला आपके सामने है, इनमें से है ना, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा?
आप लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। परिंदा जो है वो क्या है, पक्षी का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग। 57 नंबर सवाल है, बानी कब विष के समान हो जाती है? तो बानी जो है विष के समान कब हो जाती है? राम नाम के बिना, ए नंबर ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है 58 नंबर, बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखा? बताइए आप लोग क्या होगा। तो बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखा था? याद रखोगे आप लोग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अम्मा से सीखे थे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? याद रखोगे घनानंद को, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप जो है कहाँ मारा गया था? तो याद रखिए आप लोग, बहादुर का जो बाप है युद्ध में मारा गया था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, किसने हुक्कारों से, है ना, महलों की नींव उखाड़, है ना, उखड़ जाती है? किसके हुक्कारों से बच्चों की, है ना, महलों की जो नींव है वो उखड़ जाती है? तो बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग याद रखोगे बाबू, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जनता के हुंकारों से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है उर्वशी पर प्राप्त हुआ था, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। कुंवर नारायण, कुंवर नारायण कवि हैं? बताइए कैसे कवि हैं, जल्दी बताइएगा आप लोग। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, जल्दी बताइएगा, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कुंवर नारायण है वो नगर संवेदना के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, जल्दी से जवाब बताइए, राइट आंसर क्या होने वाला है इसका। जल्दी बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका। देखिए अगला है आपके सामने, पंपाती को, है ना, उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? तो पंपाती को मदुरई लेकर गई थी, मदुरई, मदुरई लेकर गई थी, याद रखिए आप लोग, मदुरई लेकर गई थी, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, भारत माता शीर्षक प्रगति पथ पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। किस काव्य से लिया गया है? याद रखोगे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ग्रामिया से लिया गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा जीवनानंद दास जो है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, बांग्ला भाषा के कवि हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है आपके सामने, बताइए आप लोग क्या होगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है लखनऊ में हुआ है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, अगेय जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अगेय जी का जो जन्म है आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल, निम्न में से नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरक शब्द का विशेषण कौन होता है? तो याद रखिए आप लोग, बी नंबर ऑप्शन होगा, नगरीय, नाग, नारकीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है आपके सामने, रसखान किस काल के कवि हैं? जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। तो रसखान जो है किस काल के कवि हैं? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, भक्ति काल के कवि हैं, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। पता है 71 नंबर, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरिक लिपि जो शीर्षक पाठ है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, रसूलबाई, रसूलबाई थी, बताइए आप लोग क्या होगा। रसूलबाई कौन थी? तो याद रखिए आप लोग, रसूलबाई जो है बी नंबर ऑप्शन गायिका थी, याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसका रचना है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? याद रखोगे बाबू आप लोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, महात्मा गांधी की रचना है, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला है आपके सामने कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? जो सेन साहब है अपने पुत्र को बकी ये बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है इसका। देखो इसका जवाब बताओ बाबू, पता कि नौबत खाना का अर्थ क्या होता है?
नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होगा? आप लोग याद रखिएगा। आप लोग, नौबत खाना का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के है ना ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, प्रयास होता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप है। कर्म का मानक आधुनिक रूप कौन सा होता है? तो कर्म का जो आधुनिक रूप होता है वो क्या होता है? कर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताओ बाबू, क्या होगा राइट आंसर अगला का? निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आप जो है ये क्या है बच्चे? सर्वनाम है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 79 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होने वाला है? 79 नंबर सवाल है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, अधि उपसर्ग है, याद रखिए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में बढ़ते हैं बच्चों, अगला है आपके सामने, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा आप लोग राइट आंसर। तो आप लोग याद रखोगे बाबू, राइट आंसर आप लोग का होने वाला है पंचम का संधि विच्छेद होगा पम जोड़ चम होता है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाज के कितने भेद होते हैं? तो बाज के जो कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ आप लोग, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ होता है गपशप में आनंद लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। वह शब्दांश जो 83 नंबर सवाल है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ बाबू, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, उसको उपसर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा आपका? तो भगवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? भगवती होती है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, औता। औता प्रत्यय होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो अगला सवाल, निम्न में से शुद्ध शब्द है, बताइए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा जी? आप कहेंगे अद्वितीय। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला है, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो जो थोड़ा पानी जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 87 का राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, परिमाण वादक विशेषण, याद रखिएगा, परिमाण बोधक। चलो अगला, अगला है कागज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? कागज का विशेषण क्या होता है? तो याद रखिए आप लोग, कागजी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पाहन शब्द का क्या अर्थ होता है? पाहन का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिए आप लोग। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं? तो एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, है ना, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो व्यंजनों के नीचे जो तिरछी रेखा इस प्रकार से लगाई जाती है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए, क्या बोलते हैं? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, हलंत होता है, इसका मतलब कि कॉमा होता है बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला है आपके सामने, जल्दी बताओ बाबू क्या होगा? संधि में किनका योग होता है? संधि में किनका योग होता है? तो जल्दी बताओ बाबू, याद रखिएगा, दो वर्णों के योग से योग के मेल से बने शब्द को संधि कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा परिभाषा में बच्चों। चलो अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा आपका? तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला, उसके लिए एक शब्द डी नंबर ऑप्शन होगा, स्वेदेश होगा, ठीक है। चलो अगला, कृपण शब्द का विलोम क्या होता है? कृपण शब्द का विलोम क्या होता है? तो कृपण का होता है कि दाता होता है। ए नंबर ऑप्शन, कृपण का मतलब होता है मांगने वाला, मतलब कि देने वाला, ठीक है।
कृपा बरसाने वाला, तो इसका मतलब क्या हुआ, दाता। उसका अगला बताइए बाबू क्या होगा अगला, जिसका कर्म हो या, है ना, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना होती है उसको क्या कहा जाता है। तो आप लोग उसको याद रखिएगा, राइट आंसर आप लोग का होने वाला है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन सकारात्मक क्रिया बोलते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ होता है अधिक क्रोधित होना, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो उस समास पद को क्या कहा जाता है, उस समास को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा उस समास को हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कि पे पर किस कारक की विभक्ति है। तो सॉरी, में पर जो है वह किस कारक की विभक्ति है। तो में पर किस में होता है, तो बच्चों याद रखोगे आप लोग अधिकरण कारक में होता है, में पर, अधिकरण में पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आठों विभक्ति आप लोग याद रखिएगा। अगला है 16वां नंबर सवाल, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, याद रखोगे आप लोग, उसी को तो शब्द बोलते हैं, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कांटेक्ट नहीं करना है, व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा 81,025 पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप में, आपको ग्रुप में जुड़ना है, आपको जोड़ दिया जाएगा और उसी उसी ग्रुप में आपको पीडीएफ, नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ सब चीज़ आपको उसी में देने का मतलब मिल जाएगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि 17 फरवरी एग्जाम में किन्हीं को दिक्कत ना हो बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।